नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार के व्रत की कथा और उसकी व्रत की विधि और उसका क्या महत्व है। आइए बुधवार के व्रत की विधि और उसके महत्व के बारे में जानते हैं। बुध के प्रकोप से बचने और जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति और वैभव की प्राप्ति के लिए विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। बुधवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। बुधवार के व्रत में प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शंकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। बुधवार के व्रत में धूप, बेलपत्र, अक्षत और घी के दीपक जलाकर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बुधवार के व्रत की कथा सुनकर आरती के बाद में प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। किसी भी रूप में व्रत कथा को बीच में छोड़कर प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाना चाहिए। बुधवार का नियमित रूप से व्रत करने वालों को सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार के व्रत में जो सामग्री है यथासंभव हरे रंग की रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे जो है वह शीघ्र और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आइए अब बुधवार के व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। उसकी पत्नी संगीता रूपवान और गुणवती थी। वह अपने मायके गई हुई थी, अतः मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। बुधवार का दिन था। मधुसूदन ने जो है वह पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन तो नहीं माना। उसने कहा कि वह ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानता। उसके बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। लेकिन अभी मधुसूदन जो है वह 2 कोस की यात्रा ही नहीं कर पाया कि उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। अतः आगे की यात्रा दोनों ने पैदल ही शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। उसने अपने पति से पानी लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद में मधुसूदन जल लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। लेकिन अपनी पत्नी के पास पहुंचकर मधुसूदन जो है वह बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर एकदम हैरान रह गई। शक्ल सूरत और वेशभूषा से संगीता दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास में क्यों बैठे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रही हो। मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर इसके लिए पानी लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, संगीता को प्यास लगने पर पानी तो लेने मैं गया था। मैंने तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। इस तरह दोनों आपस में लड़ने लग गए। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। यह देखकर
नगर सैनिक उन दोनों को पकड़कर राजा के पास में लेकर गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया, अतः राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और अपनी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसी में बैठकर घर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। बुधवार का व्रत करने से मंगल कामनाएं पूर्ण होती है और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई भी कष्ट नहीं होता है।